गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बात करेंगे भूकंप के बारे में, अर्थक्वेक के बारे में। बच्चों, बहुत जनरल टॉपिक है ज्योग्राफी का ये, और ऐसा विषय है जिसके ऊपर हम काफ़ी कुछ इसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं भूकंप की परिभाषा के साथ। भूकंप की परिभाषा या भूकंप होता क्या है। तो बच्चों, भूकंप जो है वो भूपटल जो है, क्रस्ट, हमारी पृथ्वी की जो क्रस्ट है उसमें एक कंपन या लहर है। और ये जो लहर है ये धरातल के नीचे या ऊपर जो हमारी रॉक्स होती हैं, शैलें होती हैं, उनमें लचीलेपन या गुरुत्वाकर्षण की जो स्थिति होती है उसमें जो क्षणिक विक्षोभ होता है, डिस्टॉर्शन होता है, उसके द्वारा उत्पन्न होती है। अंग्रेजी में मैं एक परिभाषा आपके सामने रख रहा हूँ। An earthquake is vibration or oscillation of the surface of the earth caused by a transient disturbance of the elasticity or gravitational equilibrium of the rocks at or beneath the surface। यही जो परिभाषा है, ये परिभाषा हिंदी परिभाषा का अंग्रेजी रूप है। तो बच्चों, सामान्य रूप में हम ये कह सकते हैं कि भूगर्भ की जो शैलें हैं, तो भूगर्भ की जो रॉक्स हैं, उनमें विक्षोभ के स्रोत से उठने वाली लहरदार कंपन को ही हम भूकंप कहते हैं। बच्चों, ये जो भूकंप है, इस भूकंप जो है उसमें के बारे में सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि भूकंप जो है उसकी उत्पत्ति और उसकी जो लहरें हैं वो कौन सी होती हैं। तो बच्चों, जहाँ सबसे पहले पृथ्वी की सतह के नीचे जहाँ भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे अपन फोकस या भूकंप मूल या उद्गम केंद्र कहते हैं। उद्गम केंद्र जो है वह स्थान है जहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है। इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं फोकस। और बच्चों, ये उद्गम केंद्र है, इससे जो भूकंप की लहरें हैं वो विभिन्न दिशाओं में प्रसारित होती हैं। आप इस चित्र से इसको देख सकते हैं। और सर्वप्रथम उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर धरातल पर स्थित जो बिंदु है, जहाँ पर सबसे पहले भूकंप की लहर का ज्ञान होता है, अर्थात हम ये कह सकते हैं फोकस या उद्गम केंद्र के ठीक 90 डिग्री के कोण पर जो है वो क्या पाया जाता है, अधिकेंद्र पाया जाता है, जिसको अपन अंग्रेजी में कहते हैं एपिसेंटर। हम न्यूज़ में पढ़ते हैं भूकंप आया, भूकंप का जो एपिसेंटर है वो फलानी जगह थी, ऐसा हम पढ़ते हैं, किसी स्थान विशेष का नाम आता है अखबार में। तो अधिकेंद्र जो है वो पृथ्वी पर वह सतह है जहाँ पर सबसे पहले भूकंप अनुभव किया जाता है। और ये जो है ये फोकस के ठीक 90 डिग्री का कोण पर पृथ्वी की सतह पर होता है। बच्चों, हम ये कह सकते हैं कि अधिकेंद्र ही वह स्थान है जहाँ पर भूकंप लेखी यानी सीस्मोग्राफ जो है, जिस सीस्मोग्राफ के द्वारा हम भूकंप की लहरों का अंकन करते हैं, तो ये सीस्मोग्राफ पर सबसे पहले भूकंप की लहरों का अंकन किया जाता है, इसे हम कहते हैं अधिकेंद्र। और बच्चों, समान भूकंप की उत्पत्ति वाले स्थानों को मिलाने वाली जो रेखाएं होती हैं उनको हम कहते हैं सहभूकंप रेखाएं। अंग्रेजी में हम इसको कहते हैं आइसोसीस्मल लाइन्स, सहभूकंप रेखाएं। बच्चों, हम ये कह सकते हैं कि एक ही समय पर भूकंप के आघात को प्रकट करने वाली रेखाएं कहलाती हैं। बच्चों, ये जो भूकंप है इसमें 3 प्रकार की तरंगें पैदा होती हैं। चित्र में, इस स्लाइड में आप नीचे की तरफ देख सकते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और धरातलीय लहरें। 3 प्रकार की लहरें। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राथमिक या प्रधान लहरों के बारे में। इनको हम अंग्रेजी में कहते हैं प्राइमरी और पी वेव्स। ये पी वेव्स जो है बच्चों, ध्वनि की तरंगों की भांति इनमें अणुओं का कंपन लहर की दिशा में आगे पीछे की तरफ होता है, इसीलिए हम इनको अनुदैर्ध्य या लॉन्गिट्यूडनल लहरें भी कहते हैं। इनसे पर्याप्त धक्का लगता है और दबाव पड़ता है ऐसे, इसीलिए हम इनको दबाव वाली लहरें भी कहते हैं, यानी कि कंप्रेशनल वेव्स भी कहते हैं। बच्चों, ये जो लहरें हैं ये सबसे तीव्र गति वाली लहरें हैं, और ये सघन और ठोस दोनों प्रकार की शैलों में इनकी गति होती है। इनकी औसत गति बच्चों लगभग 7 से लेकर 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती हैं। लेकिन अधिक सघन शैलें जो होती हैं, रॉक्स जो होती हैं, यानी रॉक्स की डेंसिटी यदि बढ़ जाती है तो इनकी गति भी बढ़ जाती है, और अधिक सघन शैलों में इनकी गति 14 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से भी हो जाती है। और बच्चों, ये जो लहरें हैं ये सबसे तीव्र गति की होती हैं, इसीलिए ये धरातल पर सबसे पहले पहुँचती हैं, इसीलिए हम इनको प्राथमिक तरंगें या पी वेव्स कहते हैं। इसके पश्चात दूसरे प्रकार की जो लहरें हैं बच्चों, उनको हम कहते हैं द्वितीयक या अनुप्रस्थ लहरें, सेकेंडरी और ट्रांसवर्स वेव्स।
बच्चों प्राथमिक लहरों के बाद में आती है ये लहरें, इसीलिए हम इनको द्वितीयक या सेकेंडरी वेव्स कहते हैं या एस वेव्स भी कहते हैं। इनमें बच्चों अणुओं की गति जो है जल अथवा प्रकाश लहर की भांति लहर के समकोण होती है, यानी कि आर पार होती है, और इनकी जो गति है वो प्राथमिक लहरों से कम होती है। लगभग 4.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ये लहरें चलती हैं। लेकिन बच्चों जो द्वितीयक तरंगे हैं या अनुप्रस्थ तरंगे हैं, उनकी एक खास विशेषता होती है कि ये तरल माध्यम से पार नहीं हो पाती, केवल ठोस माध्यम से ही ये पार हो पाती हैं। गैस और ठोस माध्यम में ही ये पार हो पाती हैं, तरल माध्यम में ये विलुप्त हो जाती हैं। तीसरे प्रकार की जो लहरें हैं बच्चों वो है धरातलीय लहरें या सरफेस वेव्स और एल वेव्स। एल वेव्स बच्चों इनकी खोज लव महोदय ने करी थी, इसलिए हम इनको लव वेव्स भी कहते हैं या एल वेव्स भी कहते हैं। ये लहरें बच्चों पृथ्वी का चक्कर लगाकर अधिकेंद्र पर पहुंचती है। ये लहरें पृथ्वी के अंदर गहराई में यात्रा नहीं करती, बल्कि पृथ्वी की सतह पर ही चक्कर लगाती हैं। इसलिए ये पी और एस तरंगों के बाद में धरातल पर पहुंचती हैं। क्योंकि ये धरातल के निकट ही चलती हैं, इसलिए ये जल में प्रवेश कर जाती हैं, अतः ये स्थल पर जल की अपेक्षा अधिक विनाशकारी होती हैं और अधिक गहराई पर, जैसा कि मैंने कहा, ये लुप्त हो जाती हैं। और इनकी गति जो है बच्चों वो है 3 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार। बच्चों भूकंप के समय यदि सर्वाधिक विनाश अगर कोई लहरें करती हैं तो पी और एस तरंगे नहीं करती, बल्कि धरातलीय तरंगे या एल वेव्स ही करती हैं। ये सरफेस वेव जो है बच्चों चूंकि धरातल पर ही यात्रा करती हैं और हमारी पृथ्वी की सतह पर जो कल्चरल लैंडस्केप होता है, जिसको अपन कहते हैं सांस्कृतिक भूदृश्य, सांस्कृतिक भूदृश्य से तात्पर्य है हमारी बिल्डिंग्स, हमारे मकान, हमारे बिल्डिंग्स जो भी हैं, ये सब सांस्कृतिक भूदृश्य कहलाती हैं। और चूंकि भूकंप के समय जो सर्वाधिक नुकसान होता है वो सांस्कृतिक भूदृश्य को ही होता है, अर्थात बिल्डिंग्स कोलैप्स कर जाती हैं, बिल्डिंग्स हिल के गिर जाती हैं और उससे जान और माल दोनों की भारी क्षति होती है। इसीलिए भूकंप के समय सर्वाधिक जो नुकसान करती हैं वो ये धरातलीय तरंगे ही करती हैं। इसके अतिरिक्त बच्चों पीजी और एसजी लहरें जो हैं वो भी एक प्रकार की नई तरंगे खोजी गई है, जो 1909 में क्रोएशिया की कल्पा घाटी का में जो भूकंप आया उससे इस लहर का पता लगा। पीजी और एसजी जो लहरें हैं इनकी गति जो है वो पी और एस लहरों की भांति थी, लेकिन इनके गुण जो है वो पी और एस तरंगों की भांति ही है, लेकिन इनकी गति जो है वो कम है। पीजी लहर की गति 5.4 किलोमीटर प्रति सेकंड तथा एस जी की गति 3.3 किलोमीटर प्रति सेकंड जो है वो नापी गई है। इसके पश्चात एक और विशेष युग्म का पता लगा जिसको हम कहते हैं पी स्टार एस स्टार लहरें। पी स्टार और एस स्टार लहरें जो है वो 1923 में टायर्न नामक स्थान पर जो भूकंप आया था उनके अध्ययन से पता लगा। इनकी गति जो है बच्चों पी और एस की अपेक्षा कम और पीजी और एस जी से अधिक होती हैं। और बच्चों इसमें पी जो स्टार लहरें हैं उनकी जो गति है वो लगभग 6 से लेकर 7 किलोमीटर प्रति सेकंड और एस स्टार लहर की गति जो है वो 3.5 से लेकर 4 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से होती है। इसके पश्चात बच्चों एक अन्य प्रकार की और जो भूकंपीय लहरें जो हैं उनसे उत्पन्न एक और घटना की हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे, वो है सुनामी। सुनामी के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे बच्चों। 2004 में जो सुनामी आई हमारे भारत में और दक्षिणी एशिया में, उसके बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, काफ़ी जानमाल की क्षति हुई थी। तो बच्चों ये सुनामी जो है ये भी एक प्रकार की भूकंप, अंतःसागरीय जो भूकंप होते हैं, अंतःसागरीय भूकंपों की के कारण जो महासागरीय जल है उसमें जो दोलन पैदा होता है, ऑसिलेशन पैदा होता है, उस दोलन के फलस्वरूप सुनामी नाम की भयंकर जो सागरीय लहरें हैं वो उत्पन्न होती है और ये तटवर्ती क्षेत्रों में बहुत नुकसान पहुंचाती है। स्पेशली जापान जो है, जापान में ये लहरें जो हैं बहुत अधिक आती हैं, क्योंकि जापान जो है भूकंपों से भी अधिक प्रभावित क्षेत्र है, इसलिए जापानी नाम है ये सुनामी जो एक लहर के लिए यूज़ किया जाता है। बच्चों इस चित्र में आप देख सकते हैं कि जो तटवर्ती स्थान है वहाँ पर जो भूकंप आता है, उस भूकंप के परिणाम स्वरूप महासागर जो है उसका जल जो है वो ऑसिलेटेड होता है, यानी दोलित होता है, और उस दोलन के फलस्वरूप महासागरीय जो जल है उसके अंदर लहरें उठती हैं, भयानक लहरें। और यही लहरें जब तट के आसपास आती हैं तो तटवर्ती भागों पर चूँकि सागरीय जल की गहराई कम होती है, इसलिए तट से घर्षण करके ये लहरें जो हैं महाद्वीपीय जो मग्न तट होते हैं उन मग्न तटों से घर्षण करके ये लहरें अधिक ऊंचाई की हो जाती हैं। कभी कभी 50 मीटर हाइट तक की जो लहरें हैं वो उठने लगती हैं, और जैसे ही ये लहरें तट पर पहुँचती हैं, तट पर
भयानक विनाश पहुंचाती हैं, भयानक विनाश करती है, ऐसी ही जो लहरें हैं वो सुनामी या सुनामिस कहलाती हैं। बच्चों, ये जो भूकंप और भूकंप की जो लहरें हैं उनके बारे में आज हमने चर्चा करी। भूकंप से संबंधित अन्य जो बातें हैं, भूकंप की उत्पत्ति और भूकंपों का वितरण है, वो हम अगले अध्याय में, अगले लेक्चर में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।